हेलो स्टूडेंट, हाउ यू, कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे हो गए। मैं हूँ संजीत भारती और आप है अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल लेक्चुरिया क्लासेस में। मैं क्लास 10th का सीरीज़ दे रहा हूँ जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक चैप्टर दे दिया। बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा हूँ फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने 2 पार्ट दे दिया है, आज मैं दे रहा हूँ 3rd पार्ट। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग आज देखेंगे क्या, ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, माउथ के बाद ऑसोफेगस होता है। ठीक है, ऑसोफेगस, तो इसमें क्या क्या आते हैं, इंजीशन आते हैं, इंजीशन। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन और 5वां इजीशन। ठीक है, इजीशन। ठीक है, ये 5 चीज़ आते हैं। तो अभी हम लोग इंजीशन, तो इंजीशन का मतलब समझ लेते हैं। इंजीशन एक ऐसा से फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है कि कोई भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, होलोजोइक। ठीक है, कोई भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है वो फूड पार्टिकल्स को विथ द हेल्प ऑफ हैंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड वो माउथ के अंदर डालता है ना, उसको कहते हैं होलोजोइक। ठीक है, तो वो होलोजोइक, वो इंजीशन कहलाता है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद एसिमिलेट, ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, और फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्टेज मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसको थ्रू आउट करते हैं, उसको कहते हैं इजीशन। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या इजीशन में कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, ह्यूमन में सबसे पहले डाइजेशन। चलिए डाइजेशन देखते हैं। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देखो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले आता है आपका माउथ। ठीक है, माउथ के बाद आता है आपका ऑसोफेगस। माउथ में क्या क्या आ जाते हैं, लिप्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टंग आ जाते हैं और टीथ आ जाता है, ये आ जाते हैं। ऑसोफेगस जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के नाम से जाते हैं। उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्लैंड्स भी होता है। ठीक है, ग्लैंड्स में कौन कौन आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये उसके बाद इसमें आ जाता है लीवर आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं आपका पैंक्रियाज। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, माउथ। तो माउथ में होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म पुट द फूड बोलस इनटू द माउथ थ्रू द हेल्प ऑफ लिप क्या करता है, वो उसको क्लोज कर देता है और फूड को माउथ में अंदर ठेलता है। ठीक है, माउथ में अंदर पुश करता है, तो वो वहाँ पर उसके बाद फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में कट करते हैं। कौन करता है, टीथ करता है। ठीक है, ग्राइंड करता है, उसको पीस देता है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर एक सीक्रेट होता है, ये इंजाइम। ठीक है, एक इंजाइम सीक्रेट हो जाता है जिसको हम लोग सैलिवा या फिर टाइलिन कहते हैं। ठीक है, तो सैलिवा और टाइलिन, सैलिवा जो है वो फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स करने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टंग। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वहाँ 30% फूड जो होते हैं,
30% फूड जो है वो हमारे माउथ में, फूड में तो कौन सा, स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में 30%। तो यहाँ पर सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। चलिए देखो सैलिवा, अब सैलिवा होते हैं, देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में सैलिवा, ठीक है। ये एमाइलेज सैलिवा या सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में मात्र 30%, ठीक है, ये करता है। और इसके बाद फूड जो होता है वो ऑसोफेगस में आ जाता है। तो ऑसोफेगस में क्या होता है, ऑसोफेगस जो होता है वो हमारे माउथ और स्टमक को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और फूड क्या होता है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहने का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कि फूड बोलस जाता है ना, तो उसको ऐसे मूव कराता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से फूड जो है वो वापस माउथ में न जाए। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। उसके बाद ये स्टमक में आ जाता है, तो स्टमक में डाइजेशन करने के लिए, क्योंकि वो 30% डाइजेस्ट हो जाते हैं फैट्स, लेकिन वहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर डाइजेस्टिव। तो यहाँ पर स्टमक में 3 तरह, एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ना वो 3 तरह के करते हैं, एक होते हैं HCl, ठीक है, एक होते हैं म्यूकस, ठीक है, और एक होता है पेप्सिन, ठीक है, ये 3। तो क्या करते हैं, HCl जो होता है ना वो फूड को एसिडिक कर देता है, और फूड के साथ जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म आए रहते हैं ना उसको किल करने का काम करता है, और साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, ठीक है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस जो होता है वो क्या होता है, म्यूकस एक से जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण उस स्टमक के वॉल को हार्श होने से, जलने से बचाता है, ठीक है, ये करता है। उसके बाद आपका आता है क्या, ये म्यूकस। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो गया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से आता है, तो यहाँ पर 2 चीज़ स्टमक, यहाँ पर एक है आपका लीवर और दूसरा है आपका पैंक्रियाज। चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक में HCl रहते हैं, तो जो फूड आता है ना वहाँ पर एक होता है स्पिंक्चर, स्पिंक्चर, ठीक है। ये स्पिंक्चर क्या करता है, फूड को उतना ही अमाउंट में अंदर आने देता है जितना अमाउंट में ज़रूरत है। तो ये स्पिंक्चर एक ढक्कन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहे हैं ना वो एसिडिक फूड आ रहे हैं, एसिडिक फूड आ रहा है, ठीक है। तो एसिडिक फूड जो है वो काम नहीं आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फूड जो रहते हैं, ठीक है, ये फूड जो है, फूड खास करके यहाँ पर तो फूड में यहाँ पर बाइल आते हैं, ठीक है, और बाइल आते हैं तो बाइल जो होता है ना वो एसिडिक मीडियम को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। बाइल कन्वर्टेड एसिडिक मीडियम इनटू बेसिक मीडियम, ताकि यहाँ पर ट्रैप्सिन जो है वो डाइजेशन कर सके। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वाइल होते हैं, तो ये पैंक्रियास लीवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैट्स जो होता है ना, ठीक है, यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। फैट्स जो होता है वो डाइजेस्ट होता है किस में, इमल्सीफाइड फैट्स में, ठीक है। फैट्स जो होता है वो इस तरह से बड़े बड़े रहते हैं, उसको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इमल्सीफाई कहते हैं, ठीक है, इमल्सीफाई कहते हैं।
तो यहाँ पर और पैंक्रियाज क्या करता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज जो होता है वो दो तरह के यहाँ पर पैंक्रियाज, ठीक है। देखो ये उसके बाद पैंक्रियाज जो होता है ना, वो पैंक्रियाज जो है वो ट्रैप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ये दो चीज़ को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर, ये दो। तो यहाँ पर ट्रैप्सिन जो है ना, वो देखो ये हो गया ना ये, ठीक है। ये ट्रैप्सिन जो है वो क्या करते हैं, ट्रैप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं और यहाँ पर प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और लाइपेज जो है ना, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज जो है वो आपको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, डाइजेशन ये किसको, फैट्स को, जो इमल्सिफाइड फैट्स आया ना उसको लाइपेज जो है वो फैट्स को कन्वर्ट करता है। लाइपेज किसको, ये ट्रैप्सिन प्रोटीन को, ठीक है, ये प्रोटीन को, और ये लाइपेज फैट्स को, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड या फिर छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्या, इंटेस्टेनियल ग्लैंड, ठीक है। इंटेस्टेनियल ग्लैंड में देखो क्या क्या आता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होते हैं ना वो क्या करते हैं, इंटेस्टेनियल ग्लैंड कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन, ठीक है। पेप्टॉन, ये प्रोटीन जो है वो प्रोटीनेज के परसेंस में, ठीक है, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एमाइनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद फैट्स को, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका क्या, आपका, ठीक है, फैटी एसिड, फैट्स को क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और साथ में ग्लाइसेरॉल, ठीक है, ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन, उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर इस तरह का रहता है ना, तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह के हैं। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, छोटे छोटे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, ठीक है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं विलाई, ठीक है, विलाई कहलाते हैं। और ये विलाई जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन कर सके, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम आते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है कि एब्जॉर्ब हुए वो ब्लड स्ट्रीम में आए, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये एसिमिलेट होकर टारगेट फूड के पास जाते हैं, ठीक है। और टारगेट फूड जो है ना वहाँ पर मतलब यूटिलाइज होता है, लेकिन बहुत सारे उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जाते हैं, और उसके बाद थोड़े देर के लिए रेक्टम में यूटिलाइज होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड, ये रहते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये रहता है एनस, देखो ये होता है रेक्टम, ये रेक्टम कहलाते हैं, इसको कहते हैं रेक्टम, ठीक है। और ये कहलाता है एनस, ठीक है। और ये कोलोन कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन और लेटरल कोलोन, ठीक है। ये तो यहाँ पर डाइजेस्टेड, अनवांटेड डाइजेस्टेड, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर का,
ठीक है, यहीं पर। चलिए ओके, थैंक यू।